पढ़ा रहे थे, बताइए। उत्सर्जन पढ़ा रहे थे। चलिए, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या कहलाता है कि हम किसी भी चीज जो है फालतू चीज को फेंक देना, क्या कहलाता है? बाहर फेंक देना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन में जो था, बहुत सारे हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्या बहुत से उत्सर्जी अंग है, जिनमें जो है उत्सर्जी अंग में भी मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा था किडनी। वही फेफड़ा भी क्या उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा किस किस चीजों को उत्सर्जन करता है? CO2 का, बलगम का, वाष्प का, ये सब चीजों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद ये त्वचा, त्वचा भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। त्वचा उत्सर्जन किस चीज का करता है? त्वचा जो है उत्सर्जन करता है सीबम का और पसीना का। उसके बाद ये आपका लीवर, लीवर भी उत्सर्जी अंग, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्या और क्या। उसके बाद उत्सर्जी अंग में हम बताए थे बड़ी आंत, बड़ी आंत भी उत्सर्जन करता। लेकिन उसमें भी जो था सबसे जो महत्वपूर्ण था वो क्या था? किडनी था। उत्सर्जी अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन था? किडनी। किडनी, यही था आपका किडनी। बताइए, किडनी के जो है ऊपर की बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। कुछ इस प्रकार होती है किडनी, क्या बताए? ऊपर की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं, यही ना? चलिए, अच्छा बताइए, तो इसमें कभी कभी क्या बन जाता? पत्थर बन जाता। किडनी में कभी कभी पत्थर बन जाता। वो पत्थर किस पदार्थ का होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। उसके बाद जो है ये पत्थर, अच्छा, किडनी में जो है पिरामिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिरामिड पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? मेडुला। इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। एवं उसके ऊपर जो था त्वचा था, इसको क्या कहते थे? कॉर्टेक्स कहते थे। अच्छा बताइए, किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? अच्छा, किडनी किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या हुआ? हाँ, नेफ्रॉन का बना होता। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 3 लाख। कितने? 3 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। और ये भी आपका नेफ्रॉन पाए। अच्छा, नेफ्रॉन का काम क्या है? डायलिसिस करना। किडनी के नसों को क्या कहते हैं? किडनी की नसों को क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। रेनल सीरा, रेनल धमनी, क्या वेन आर्टिकल। चलिए, तो रेनल कहते हैं। अच्छा बताइए, तो रेनल जो, अच्छा ये नेफ्रॉन क्या करता है? किडनी हमारे शरीर में जितने भी केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है वो सारे को सोख के जितना बाहर रहता है सबको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। सारे जितने भी क्या एक्स्ट्रा हो गया जो, उसको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। अर्थात किडनी हमारे शरीरों में जो है क्या करता है? केमिकल कंट्रोल को बनाए रख रहता है, क्या केमिकल बैलेंस बनाए रहता है। उसके बाद उत्सर्जन कर देता है और ये इस पाइप के माध्यम से बाहर कर देता है। तो ये पाइप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। इसे यूरेटर। और यहाँ पे जमा होता है, इसे ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेडर। और जहां से निकल जाता है इसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रिका। चलिए, तो यहाँ पर इतना चीज बता दिए। उसके बाद जो है नेफ्रॉन से आपको पूछे थे कि नेफ्रॉन से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा। नेफ्रॉन कौन? तो नेफ्रॉन का काम क्या है? डायलिसिस करना। क्या? डायलिसिस करना किसका काम है? नेफ्रॉन का काम है। नेफ्रॉन डायलिसिस कैसे करता है? कैसे करता है तो बता दिए थे। अच्छा, इन्हें बताए थे। इसमें ब्लड आता है, ब्लड के बाद जो है ये मुहाने पे। अच्छा पहले ये सुनिए, डायफ्राम कैसा था? डायफ्राम कह रहे हैं, नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार की आकार का था। अरे ऐसे ऐसे था, छोड़िए, कुछ था। इसके मुहाने पर कटोरी नुमा संरचना होती थी। डायफ्राम के जो है मुहाने पर एक कटोरी नुमा संरचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हेनरी लूप, वेमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल की जो है संरचना कैसी होती? कटोरी नुमा होती है। क्या? इसे ही कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल, अच्छा, नेफ्रॉन के मुहाने पर कटोरी नुमा संरचना होती है। उस कटोरी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल में एक क्या रहता है? गुच्छे की जैसी संरचना होती है। कैसी रहती है? गुच्छे की जैसी संरचना होती है। इस गुच्छे की संरचना को कैसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हेनरी लूप। तब ग्लूमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लूमेरुलस कहते हैं। उसके बाद
एक बताए थे कि ये नली है, इस नली को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन की नली को क्या कहते हैं? हेनरी लूप कहते हैं। ये अब याद आया कि ऐसा कुछ रहता है। चलिए उसमें दिया होगा पिक्चर, हमको पिक्चर आर नहीं बनाने आता, बस सीधे समझिएगा ये क्या है? हेनरी लूप है। सीधे नेफ्रॉन की नली को हेनरी लूप कहते हैं। क्या आपको इतना चीज बता दिए क्या? यही सब चीज और आपको जो है खत्म कर दिए थे किसको? उत्सर्जन को। अब इसमें एक चीज और है उत्सर्जन में, बाकी वही आज पढ़ाना था। तो लीजिए उत्सर्जन में जो बचा हुआ है उसको पढ़ा देते। बताइए हम लोग जो उत्सर्जन करते हैं किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? किसका उत्सर्जन करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ में किस रूप में करते हैं? किस रूप में? द्रव कहते हैं। किस अच्छा कैसे करते थे? यूरिन के माध्यम से करते हैं उत्सर्जन। क्या यूरिन के माध्यम से हम लोग करते हैं ना? तो हम लोग किसका अच्छा यूरिन जो होता है, यूरिन में जो होता है कितना परसेंट क्या रहता है? तो बताए थे कि 2% क्या रहता है? यूरिया। 2% यूरिया। उसके बाद 98% जो होता है क्या होता है? जल होता है। अच्छा यूरिन का जो होता है रंग जो होता है पीला होता है। रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण जो होता है यूरिन का रंग क्या होता है? पीला होता। आपको तो पता होगा। वही मल का रंग किसके कारण होता है पीला? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्ना से, यकृत से। कहाँ से? यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत से। तो बताइए हम लोग किस चीज का उत्सर्जन कर रहे हैं? यूरिया का कर रहे हैं। किसका? यूरिया का। अगर जो रहता है पेशाब जो करते हैं उसको अगर क्या कीजिएगा वाष्प बन के उड़ाइएगा तो उससे हम यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। 1 लीटर में कितने होगा? बहुत 2% है तो 20 ग्राम की 20 ग्राम यूरिया उससे बन सकता है। उत्तर कोरिया में से बनाता भी है। उत्तर कोरिया की सरकार आदेश दे ले है कि सबको लेके आना है। चलिए तो यूरिन बता रहे थे। तो हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। तो हम लोग यूरिन का उत्सर्जन करते हैं इसलिए हम लोग को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक हम लोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिन कर रहे हैं। यूरिया का क्या करते हैं हम लोग? उत्सर्जन करते हैं। हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए हम लोग किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। हम लोग जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण हम लोग किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। बताइए यूरियोटेलिक में कौन कौन आ जाएगा? मानव, जितना भी स्तनधारी है, जितना भी क्या है स्तनधारी है, वो सब किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। किस में आते हैं वो लोग? यूरियोटेलिक में आते हैं। जैसे मानव हो गया अच्छा स्तनधारी किसे कहते हैं? जो बच्चे को जन्म नहीं, जो बच्चों को दूध पिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। चलिए मानव ना, तो मानव किस में आता है? स्तनधारी में। उसके बाद हो गया यूरिया। यूरिया के बाद अच्छा हम लोग तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा बताइए जो यूरिया का उत्सर्जन नहीं करता, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता होगा, यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करता है वो क्या कहलाता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है वो किस में आता है पता है? वो यूरिकोटेलिक में। यूरिकोटेलिक। वो किस में आता है? यूरिकोटेलिक में आता है। किस में आता है? यूरिकोटेलिक में। और यूरिकोटेलिक में कौन कौन, जैसे कौन कौन यूरिकोटेलिक का ये जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो पक्षी। कौन? पक्षी हो गया, सांप हो गया। ये लोग जो होते हैं ये किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का करते हैं, जिस कारण ये लोग किस में आते हैं? किस श्रेणी में? यूरिकोटेलिक में आते हैं। और ये लोग जो है किस कौन सा चीज, जैसे पक्षी, सांप, ये सब आते हैं। अच्छा जो लोग अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो किस में आ गया? तो अमोनियोटेलिक में। अमोनियोटेलिक। अमीनोटोलिक क्या हुआ? वो किस में आएंगे? हाँ, अमीनोटेलिक में आते हैं। ठीक, जैसे क्या कौन कौन, इसमें इंक नहीं है जी। अमीनोटोलिक में कौन कौन आ जाए? क्या हुआ? कहाँ है पुरनका?
अच्छा पुरनका वाला। हाँ वो सब पढ़े हुए सब भूल गए होंगे। हाँ सब KYP के होंगे, कुशल युवा कार्यक्रम नहीं किए। तब ADC है DCA कुछ नहीं किए, खाली डिग्री लिए। तो वो कोई काम के नहीं, डिग्री आपके पास नॉलेज नहीं है, डिग्री कोई काम के नहीं है, लिख के ले लीजिए, कथी डिग्री करके ले लीजिएगा, डिग्री से की होता है। अरे क्या हुआ, नॉलेज है तो बिना डिग्री भी सब। कथी के फॉर्म भरे थे बिहार SSC में। अच्छा जया इस चीज का पूछा होगा, अच्छा जब इस चीज का प्रयोग होगा कहेगा टाइपिंग दीजिए, तब क्या हुआ सीख लेगी। 1 महीना 2 महीना का टाइम रहेगा, सीखिएगा ना 1 महीना में बहुत स्पीड हो जाएगा 20 का। अब मांगेगा कौन चीज, पहले तो आप सीख लेगी, जहाँ जाएगा आप पहले तो ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा ना, वो आपको टेस्ट लेगा ना टाइपिंग का टेस्ट, जब जाइएगा टाइपिंग टेस्ट देने के लिए फेल होके चलाइएगा, मुंह लटका के चलाइएगा। इससे बढ़िया बिना अथी के भर देते, बिना सर्टिफिकेट वाला। जब जिस चीज का नॉलेज है उसी चीज का फॉर्म भरिए। टाइपिंग का नहीं भरे, खाली लगा दिए थे, खाली सर्टिफिकेट लगाए थे कि हाँ कंप्यूटर का है हम। चलिए अच्छा छोड़िए, जो लोग क्या करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमेनियोटेलिक में। चलिए जैसे अमेनियोटेलिक में कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा मछली हो जाएंगे, कीट हो जाएंगे, यह सब किस में आते हैं अमोनियोटेलिक में। चलिए जो लोग गुआनिन का क्या करते होंगे, गुआनिन जो लोग क्या करते होंगे गुआनिन का क्या करते उत्सर्जन करते, वो किस में आएंगे गुआनोटोलिक में। गुआनोटेलिक किस में आते हैं गुआनोटेलिक में। तो गुआनोटेलिक में कौन कौन आते हैं, तो मकोरा, मकड़ी नहीं कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, तो मकड़ी किस में आते हैं, वो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए गुआनोटेलिक में आते हैं। और कौन है गुआनोटेलिक में आते हैं, तो मकड़ी किसका उत्सर्जन करता है गुआनिन का करता है। अच्छा पेड़ पौधा जो होता है किसका उत्सर्जन करता है, रबर, गोंद, लाशा, क्या दूध, ये सब चीज का क्या करता है उत्सर्जन करता है। अच्छा हम लोग जो है किडनी से उत्सर्जन करते हैं क्या। अच्छा कीट और किससे उत्सर्जन करता है, उसके अंदर एक हरित ग्रंथि होती है जिसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं क्या। तो वो लोग ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से क्या करते हैं अपना उत्सर्जन करते हैं। हो गया यहाँ पे उत्सर्जन खत्म। और आप लोग समझे होंगे, ठीक आगे चलते हैं हम क्या मस्तिष्क पढ़ना है।